नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब जिनको छींकें बहुत ज़्यादा आती है, नाक से पानी ज़्यादा निकलता रहता है और नाक के अंदर जो सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। और साथ ही साथ उसके मैं कॉजेज़ भी बताऊंगा और साथ ही मैं उसका डायग्नोस बताऊंगा कि क्या उसमें टेस्ट कराना चाहिए और क्या चीज़ है, और साथ ही साथ में उसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी बताऊं। दोस्तों इस ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए एलर्जिक राइनाइटिस की क्या मेडिसिन होती हैं और क्या उसमें टेस्ट कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस की, यानी नाक से पानी बहते रहना, आँख में खुजली मचना या आँखों से आंसू आना। दोस्तों उसके वजह से क्या क्या दिक्कत होती है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस होता क्या है, जब आपको ज़्यादा छींकें आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है और गले में जैसे आपको लगता होगा कि अंदर कोई चीज़ जा रहा है और नाक में सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और साथ ही साथ आपकी आंखों में खुजली होने लगती है, इरिटेशन होती है, वही एक एलर्जिक की कंडीशन होती है। उसी को हम एलर्जिक राइनाइटिस बोल देते हैं, क्योंकि ये राइनाइटिस मतलब नाक से प्रॉब्लम क्रिएट करता है ज़्यादातर, उसी से अपनी आई भी है, तो उसी को हम बोल देते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। दोस्तों इसमें होता क्या है, ज़्यादातर जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है तो आपको लॉस ऑफ स्मेल, मतलब आपको सुगंध किसी चीज़ की पता नहीं लगती है, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीज़, जैसे अगर आस पड़ोस में कोई भी चीज़ तड़का लग रहा हो या किसी चीज़ फ्यूम की स्मेल हो, वो भी आपको पता नहीं लग पाती है। दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है हे फीवर। दोस्तों हे फीवर भी उसी नाम का ही होता है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोल देते हैं। दोस्तों इसके हम कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि क्या क्या इन कारणों से ये आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। दोस्तों जैसे कई बार हमने देखा है हमारे क्लिनिक पर, जैसे ही मौसम बदलता है लोगों का, जैसे कि ठंड से गर्मी, गर्मी से सर्दी या फिर बारिश में, ऐसे लोग होते हैं जिनको एलर्जिक हो जाती है। तो दोस्तों वेदर जब बदलते हैं, मौसम बदलता है, तो उनको ये एलर्जिक राइनाइटिस मतलब नाक का बहना या फिर उनके आंखों में इरिटेशन, एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कत आ जाती है। तो दोस्तों ये तो वेदर की वजह से हो जाता है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, जैसे कि आपको कहीं आप ऐसे वर्क कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोल माइन में ज़्यादा काम करते हैं, या फिर कहीं आपको उसमें एलर्जिक डस्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको आपको ज़्यादा दिक्कत करना था। दोस्तों डस्ट अगर आपको, जैसे हाउ डस्ट हो गया, फ्लाई डस्ट, मतलब किसी भी टाइप की जो डस्ट होती है, वो भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस का एक कारण होता है कि आपकी उसकी वजह से भी आपको हो गया। मतलब पॉलन ग्रेन, मतलब जब मौसम बदलता है और हवाएं ज़्यादा चलती हैं या फिर आप हरियाली में ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि आपको हरे भरे एरिया में ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें पॉलन ग्रेन्स इधर से उधर होते हैं, उसकी वजह से आपको एलर्जी की कंडीशन आ जाती है। जैसे कि और एक कारण होता है, जैसे दोस्तों आप टॉयस वगैरह, खिलौने वगैरह जो होते हैं, उसके जो हेयर्स होते हैं या फिर कोई उसका कपड़ा जिस चीज़ से बना हुआ होता है टॉय, या फिर वो प्लास्टिक का, तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है। और दोस्तों एक और इसका महत्वपूर्ण कारण होता है, जैसे आपके घर में कोई पेट यानी जानवर कोई अगर पालतू है, या फिर उसको उसकी हेयर से या फिर उसके पेट जानवरों से जो गंदगी होती है उसकी वजह से आपको एकदम से एलर्जी हो जाती है, उसमें भी आपको एलर्जिक राइनाइटिस की दिक्कतें आती हैं। दोस्तों एक और कारण होता है इसमें, जैसे परफ्यूम, जैसे अगर आप किसी भी ड्यू या परफ्यूम का यूज़ करते हैं, उसमें भी आपको छींकें आने लगती है, किसी को खांसी आने लगती है, तो वो भी एक एलर्जिक राइनाइटिस का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। या फिर आपको कहीं भी घर में, मंदिर में आप अगरबत्ती या धूप बत्ती का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें उसके धुएँ से आपको ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, ये भी उसका बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों एक लास्ट में आपको एक कारण सबसे ज़्यादा बता देता हूँ, आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है खाने से। कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको खाना खाने से एलर्जी हो जाती है, जैसे दोस्तों कि किसी को फ़िश की स्मेल नहीं पसंद है तो उसकी वजह से एकदम से हो जाता है, या आप कोई भी फूड ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जिक हो जाती है। तो दोस्तों ये सब थी एलर्जिक की कंडीशन, जिसकी वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस हो ही जाता है, जिसकी वजह से आपको नाक से पानी आना, आँखों में खुजली होना, ये सब दिक्कतें आती हैं। दोस्तों अगर कई लंबे समय से आपको ये सब दिक्कतें हो रही हैं, या फिर जैसे कि बोल दें कि 2 से 3 महीने या 5 से 6 महीने भी अगर आपको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपको अस्थमा भी हो सकता है दोस्तों।
क्योंकि ऐसी कंडीशन एलर्जी की होती है जिसमें आपको अस्थमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, लंग्स में थोड़ा कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सांस अच्छे से प्रॉपर नहीं पहुंच पाती पूरे फेफड़ों में, जिसकी वजह से आपको ये बार बार दिक्कतें आने लगती हैं। दोस्तों अब इसके हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या कराना है दोस्तों, इसका एक टेस्ट होता है IgE। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड सैंपल लेकर के इसमें आपका टेस्ट कराया जाता है, जिसमें आपको किसी भी लक्षणों से एलर्जी हो जाती है, मतलब उसमें फूड से हो, एनिमल से हो, केमिकल से हो, मतलब किसी भी टाइप से एलर्जी होती, तो उसमें ये रिपोर्ट में आ जाता है कि आपको इस कंडीशन में भिंडी खाने से हो गई है, या फिर लौकी खाने से है, या फिर मतलब कोई ना कोई वेजिटेबल्स भी होती हैं, मतलब इसमें पूरा फूड चेन से लेकर सब कुछ चेन इसमें जुड़ी हुई होती है, जो भी ये टेस्ट में होता है। तो दोस्तों आप ये अगर ये टेस्ट करवाना चाहते हैं, अगर आपको ये बार बार दिक्कत होती है और लंबे समय से है, तो आप ये टेस्ट करा सकते हैं। IgE या एलर्जिक कंडीशन का एक टेस्ट होता है, वो हर पैथोलॉजिस्ट पर आपको हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की दोस्तों। होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे नंबर 1 पर टॉप पर है हिस्टामिना। दोस्तों हिस्टामिना में एक होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस में या किसी भी टाइप की एलर्जी हो उसमें बहुत ही अच्छा रोल निभाती है, और आपको ये 200 पोटेंसी में दिन में एक बार यूज करनी है मॉर्निंग में। तो दोस्तों हिस्टामिना 200 पोटेंसी में रोज़ आपको कम से कम 1 से 2 महीने तक यूज करनी है, जिससे आपको जो एलर्जी की कंडीशन है वो थोड़ी बहुत कम हो सके। मेरी राय में तो 15 दिन में आपको एलर्जी की 50% तक आपको आराम मिल ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों एलर्जी की कंडीशन में ये हमारे होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इफेक्टिव इसका रिजल्ट देखा गया। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है हमारी एलियम सेपा। दोस्तों एलियम सेपा हमारी एक ये जो मेडिसिन है, ये ओनियन मतलब प्याज से बनी हुई मेडिसिन है, जिसको आपको कहते हैं कि फ्लू में भी अगर प्याज खा लें कोई तो उससे आपको दिक्कत नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि दोस्तों एलियम सेपा 30 पोटेंसी में आपको लेनी है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर और शाम 2-2 बूंदे। और दोस्तों ये आपको एलियम सेपा जो है मेडिसिन, ये एलर्जिक में बहुत अच्छा रोल करती है। अगर आपको नाक से पानी ज़्यादा निकल रहा हो, आंखों से आंसू हो रहे हैं या इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और साथ ही साथ मैं इसका एक और सिम्टम बता देता हूँ, जैसे कि अगर आपको ज़्यादा रनी नोज है, पानी नाक से ज़्यादा आ रहा है, तो उसके जो साइड नोस्ट्रिल्स होते हैं ये छिल जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तीसरे नंबर पर हमारी मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम में जैसे कि इसका जो डिस्चार्ज होता है, ज़्यादातर इरिटेशन होता है, जलन वाला होता है, तो उसमें आपको बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन आती है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको छाती से सांस लेते समय ब्रीजिंग साउंड की दिक्कतें आती है, तो आपको ये मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही कारगर होगी दोस्तों। अगर आपको ब्रीजिंग जैसे कि आप रात में लेटते हैं और जिसको साय साय की आवाज़ आती है, तो ये सब ज़्यादा उसमें बहुत अच्छा रोल निभाती है दोस्तों। और इसका एक और मैं सिम्टम बता देता हूँ, अगर रात में आपको ज़्यादा एलर्जी की कंडीशन ज़्यादा दिक्कत होती है, नाक बंद हो जाती है, जैसे कि आप छींक जैसे नाक जब निकल जाती है वाटरी डिस्चार्ज, उसके बाद आपका बिल्कुल नॉस्ट्रिल्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जैसे कि कई लोगों की रात में दिक्कत हो जाती है कि एकदम से उठ के बैठ जाते हैं कि सांस नहीं आ रहा है, एकदम से अंदर से सूजन आ जाए, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है दोस्तों। चौथे नंबर पर हमारी बात आती है नेट्राम्यूर 30 पोटेंसी में। दोस्तों नेट्राम्यूर ये ड्राइनेस के लिए आपको बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन दोस्तों। अगर नाक बिल्कुल ड्राई हो गई, अंदर जो पपड़े से आप ऊपर अगर नोस्ट्रिल्स में उंगली डालते तो उसमें पपड़ी पपड़ी सी आपको नज़र आती है कि अंदर हमारे पपड़ी सी जम गई हो, बिल्कुल ड्राई हो गई हो नोज़, अंदर से ब्लीड भी कभी कभार जैसे आप निकालते हो नोजी वगैरह, तो उसमें अंदर से ब्लीड भी कर जाता, तो उसके लिए नेट्राम्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है दोस्तों। रनी नोज के बाद मतलब जैसे आपका पानी बह रहा है नाक से और उसके बाद ड्राइनेस हो जाए एकदम से, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये तो थी हमारी होम्योपैथी मेडिसिन जो कि डाइल्यूशन में थी। और हम बात करते थे एक मदर टिंचर की दोस्तों। एक मदर टिंचर हमारा आता है पोथास का। दोस्तों पोथास का मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव होता है दोस्तों। मैं इन सब की जितनी भी मेडिसिन बताई मैं इन सब की आपको पिक्स लगा दूँगा, जिससे आपको कोई भी मेडिसिन में दिक्कत नहीं हो दोस्तों। पोथास एक ऐसी मेडिसिन है मदर टिंचर की फॉर्म में जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग करता है। आपको अगर किसी भी टाइप की एलर्जिक कंडीशन है, हाइपर है या फिर
हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से दिक्कत हो रही है या फिर हाइपर एक्टिविटी की वजह से भी आपको दिक्कत होती है और जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है वो बहुत वीक हो जाता है, उसमें भी बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव दवाई यही है पोथास का। ये आपको 15-15 बूंदे दिन में 3 बार कम से कम 3 से 4 महीने कंटिन्यू लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, जिससे आपको बार बार एलर्जी की कंडीशन ना हो। तो ये तो थी हमारी डाइल्यूशन के बारे में थी। साथ ही हमारे दोस्तों एक और मैं मेडिसिन अदर से ऐड कर देता हूँ दोस्तों, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और जो कि बहुत ही लाभदायक है। वो होती है दोस्तों सेवेडिला। सेवेडिला 30 पोटेंसी में दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नाक से पानी बहना और नाक में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन अगर हो रहा है तो दोस्तों सेवेडिला 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेना है। और आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे कि नाक से अंदर, मुंह के अंदर, जैसे ठोट में ऐसा लगता है कोई चीज़ अंदर जा रहा है, गिर रहा है। जैसे कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब कि मुझे जुकाम बहुत ज़्यादा है, तो अंदर से ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई चीज़ जा रहा है, मतलब रेशा वगैरह कोई चीज़ ऐसा है जिसकी वजह से हमको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो एक रनिंग नोज़ का ही कारण होता है, मतलब जितनी आपको नोज़ बाहर आ रही होती है वो अंदर रिस्क के गले में जाती रहती है। तो उसके लिए दोस्तों सेवेडिला 30 पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और आपको कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि गले में कोई चीज़ वॉल लाइक, मतलब ऐसा करते हैं कि रोल, मतलब अंदर कोई भी वॉल लाइक का हार्ड कोई चीज़ सब्सटेंस है वो अंदर जाता हुआ फील होता है। जैसे कि अंदर ऐसे किया तो अंदर ऐसा आपको लगा कि कोई चीज़ वॉल लाइक का निकल रहे हैं, तो वो चीज़ उसके लिए दोस्तों सेवेडिला 30 पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों जो मैंने ये सब मेडिसिन बताई हैं, ये सारी मेडिसिन कम से कम 1 से 2 महीने तक आप यूज करें। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमारे पेज पर आकर के कमेंट बॉक्स में जो भी व्हाट्सअप नंबर होते हैं या ईमेल आईडी, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो कि हमारे असिस्टेंट आपको कनेक्ट करवा देंगे मुझे। इससे मैं आपकी परेशानी को समझ के आपकी दवाइयाँ पार्सल भी करवा दूँगा, जिससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी और आपकी प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं ऐसे ही किसी ना किसी बीमारी को लेकर नॉलेजेबल और किसी डिजीज़ को लेकर के नए नए वीडियो बनाता रहता हूं दोस्तों। और मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दोस्तों दबा दें, जिसकी मेरे जो नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होंगे या फिर जो भी मैं नए बनाता हूँ वो आप तक पहुँच सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।